टॉपिक है दैट इज़ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का। ठीक है, इसको समझने से पहले समझते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है। एक बेसिक डेफिनेशन वुड हेल्प। ठीक है, तो सी नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं जब आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट इक्वल टू ज़ीरो हो। अब इकोनॉमिक प्रॉफिट इक्वल टू ज़ीरो होना डज़ नॉट मीन कि जो मतलब ये बात समझने की ज़रूरत है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट्स और अकाउंटिंग प्रॉफिट्स अलग अलग होते हैं, राइट। अकाउंटिंग प्रॉफिट में आप सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स कंसिडर करते हो, जो हमें दिखता है कि हमारी जेब से ये खर्चा हुआ। बट इकोनॉमिक प्रॉफिट कंसिडर करते समय आप ऐसे खर्चे भी कंसिडर करते हो जो कि एक्सप्लिसिटली आपकी जेब से नहीं जा रहे हैं, बट अगर आप इस बिज़नेस की जगह कोई और बिज़नेस करते तो आपको क्या क्या फ़ायदा वहाँ से हो सकता था, और उस फ़ायदे को आप मिस आउट कर रहे हो क्योंकि आप ये पहला बिज़नेस कर रहे हो। तो वो जो सारे वो वाले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली कॉस्ट्स है वो सब भी कंसिडर की जाती है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो अगर आप एक कॉफ़ी शॉप रन करते हो, ठीक है, तो इन दैट केस अकाउंटिंग प्रॉफिट में सिर्फ ये खर्चे देखे जाएंगे कि अच्छा कॉफ़ी के रॉ मटेरियल में आपका ये खर्चा जा रहा है, वर्कर्स को आप इतनी सैलरी दे रहे हो, ये सब, राइट। बट इकोनॉमिक प्रॉफिट जो अकाउंटिंग प्रॉफिट बच जाएगा, लेट्स से आपके पास बच रहा है 50,000 रुपये अकाउंटिंग प्रॉफिट से, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉफिट ये भी देखेगा कि अगर आप इस बिज़नेस की जगह पे कोई और बिज़नेस कर रहे होते, कहीं पे नौकरी कर रहे होते, तो आप 50,000 ही कमा पाते तब भी तनख्वाह में। तो आप इस बिज़नेस में आके उस 50,000 को मिस आउट कर रहे हो, राइट। तो वो इस 50,000 में से वो वाला 50,000 माइनस कर देगा जो यू कुड हैव अर्नड। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया क्योंकि ज़ीरो हो गया। अब क्या हुआ, क्या डज़ दैट मीन कि ये वाली जो इंडस्ट्री है ये बहुत ख़राब है, कॉफ़ी शॉप तो खोलनी नहीं चाहिए वगैरह, नहीं। इट जस्ट मीन्स कि ये इंडस्ट्री आपको उतना ही प्रॉफिट दे रही है जितना कोई और ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्री आपको दे रही है। व्हाट डज़ दैट मीन? दैट मीन्स कि अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो यू हैव नो इंसेंटिव टू मूव टू अनदर इंडस्ट्री, क्योंकि आप यहाँ भी 50,000 कमा रहे हो, आप वहाँ भी 50,000 ही कमा रहे थे, तो कोई इंसेंटिव नहीं है मूव अवे करने का। एंड अगर आप इस इंडस्ट्री से बाहर हो, किसी दूसरी इंडस्ट्री में हो, स्टिल यू हैव नो इंसेंटिव टू एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स से पोजीशंस जो हैं आपकी एक एक इंडस्ट्री में फ़िक्स हो जाती है। यू डू नॉट वांट टू मूव अवे और टूवर्ड्स एन इंडस्ट्री अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट्स दे रही है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं जब कोई एक इंडस्ट्री आपको नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट्स दे। मतलब कि आपका जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप जो है यू कैन अर्न, लेट्स से क्या कहते हैं, 50,000 रुपीज़, बट आपको कॉफ़ी वाली शॉप से 1,10,000 रुपये आपका इन हैंड बच जाता है। तो ऑफ़ कोर्स आप कॉफ़ी वाली शॉप को प्रेफर करोगे। इनफैक्ट और लोग कॉफ़ी वाली शॉप वाले बिज़नेस में आना चाहेंगे कि भाई यहाँ पर 50,000 मैनेजर की सैलरी क्या कमानी है, अपनी शॉप सेटअप करते हैं। तो दिस इज़ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी फर्म्स है ना। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लेट्स से 1 मिनट के लिए एग्जिस्ट भी करता है, कोई बैरियर्स टू एंट्री वगैरह तो है नहीं, भर भर के फर्म्स आती जाएंगी ये देख के कि भाई वहाँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, चलो चलो वहाँ चलते हैं, ठीक है। तो आपकी इंडस्ट्री में भर भर के फर्म्स आ जाएंगी, इतनी सारी फर्म्स आ जाएंगी कि सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्राइस गिर जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएंगे, और अल्टीमेटली वो सुपर नॉर्मल से वापस नॉर्मल प्रॉफिट्स में आ जाते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आर सस्टेनेबल, ठीक है, क्योंकि बैरियर्स टू एंट्री वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इनको प्योर प्रॉफिट्स कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स कहते हैं, एक्सेस प्रॉफिट्स कहते हैं, ये सब कहा जाता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इम्परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब बाकी की इंडस्ट्रीज़ से आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अपनी इंडस्ट्री में इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में, एंड उस एक्स्ट्रा बेनिफिट को हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। वही है, दीज आर प्रॉफिट्स लार्जर दैन मिनिमम अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू, ठीक है, ये मैंने कवर कर लिया, राइट। सोर्स ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है? मार्केट पावर के कारण सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ सकता है,
ठीक है, मतलब वही है कि मार्केट पावर क्या हो गया, इम्परफेक्ट कंपटीशन को ही मार्केट पावर कहते हैं, राइट। कि आपके पास मार्केट पावर है, आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो, उसके कारण सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आते हैं। अगर आप मार्केट को कंट्रोल ना कर सको तो आपके हाथ में नहीं है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, राइट। अब मार्केट पावर कहाँ से आती है, इट कैन अराइज ड्यू टू सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री, क्योंकि आप दूसरे लोगों को आने ही नहीं देते हो, इसलिए आप पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हो। इट मे अराइज इन एन R&D इंटेंसिव एनवायरनमेंट फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन लॉज। आपके पास कुछ पेटेंट्स वगैरह ऐसे हैं जो किसी और के पास नहीं है, तो आपके पास स्पेसिफिक वो वाली मशीन्स है, जैसे कि जेरोक्स के पास ये अपना फ़ोटो कॉपी वाली मशीन का पेटेंट था, तो काफ़ी टाइम के लिए इट वाज द ओनली, मतलब मोनोपोली टाइप की थी, कोई और बना नहीं सकता था ये वाली मशीन, उसके पास पेटेंट था, जेरोक्स कंपनी के पास, वही बेचती थी बस, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हैं वो ऑनगोइंग हो सकते हैं या ट्रांजिटरी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स परमानेंट फॉर लाइफ होंगे ही होंगे, ट्रांजिटरी भी हो सकते हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं, ठीक है। बट वॉट एवर द केस में भी ट्रेड पॉलिसी के लिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो ब्रांडर स्पेंसर ने एक स्पेशल अच्छा ये कुछ लिखा है, ऑल्सो अक्रू टू फर्म्स दैट एडजस्ट मोस्ट रैपिडली टू स्ट्रक्चरल चेंज इवन इन competitive environments between the equilibrium of a structurally shock. Furthermore, quick capture is analytically the same as quick escape. अच्छा, ये पहली लाइन तो बोल रही है कि अगर परफेक्ट कंपटीशन वाली एनवायरनमेंट भी आप देखो तो भी अगर जो ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें परफेक्ट कंपटीशन में कोई शॉक आ गया, ठीक है, कोई इकोनॉमी का शॉक आ गया, लेट्स से ट्रम्प के टैरिफ से ऐसा कुछ, अब एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम पे जाने में थोड़ा टाइम लगेगा उस शॉक के कारण, है ना। एंड उस टाइम पीरियड के दौरान जो फर्म सबसे ज़्यादा तेज़ी से एडजस्ट करती हैं उस चेंज को, वो फर्म्स जो होती हैं उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मिल जाता है। ऑफ कोर्स ओवर टाइम वो ख़त्म हो जाते हैं, बट उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उनको मिल जाते हैं। फर्दरमोर, क्विक कैप्चर ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इज़ एनालिटिकली द सेम एज क्विक एस्केप फ्रॉम सब नॉर्मल प्रॉफिट्स। अच्छा, ये मैं समझ के बताती हूँ, मुझे इसे समझ में नहीं आया, मुझे पता नहीं है सब नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है, मैं पढ़ के बताती हूँ, ठीक है। आगे का करते हैं एनीवे। तो ब्रांडर स्पेंसर ने एक लाइन ऑफ रिसर्च स्टार्ट किया जिसमें कि बेसिकली आप ये कह रहे हो कि भाई अगर किसी इंडस्ट्री में हमने ये बात की ना शुरू में ही कि ट्रेड पॉलिसी जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है फॉर इम्परफेक्ट कंपटीशन, राइट। परफेक्ट कंपटीशन के लिए वो सूटेबल नहीं है, ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमने बात की कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अराइज होते हैं, तो ट्रेड पॉलिसी क्या काम करेगी, ट्रेड पॉलिसी कहेगी कि भाई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अराइज हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि इंडिया जो है, हमारी ट्रेड पॉलिसी ऐसे चलेगी कि इंडिया को इन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का हायर परसेंटेज मिले कंपेयर टू लेट्स से कोई और कंट्री, ठीक है। हर देश की ट्रेड पॉलिसी ऐसे ही काम करेगी कि हमें इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का मैक्सिमम परसेंटेज चाहिए, ठीक है। तो ये काम जो है ये ब्रांडर स्पेंसर ने बताया कि ट्रेड पॉलिसी करती है। उन्होंने कहा कि एक ओलिगोपोलिस्टिक ग्लोबल इंडस्ट्री ले लो, क्योंकि हमें इम्परफेक्ट कंपटीशन चाहिए, हमने ओलिगोपोली ले ली, ठीक है। फिक्स्ड नंबर ऑफ फर्म्स हैं, ठीक है। अज्यूम कर लो कि बैरियर्स टू एंट्री हैं, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स ऐसा नहीं है कि भर भर के फर्म्स आती जा रही हैं और ज़ीरो हो रहा है इकोनॉमिक प्रॉफिट, जैसे कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में बात की थी कि होता है। दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर, ठीक है। यहाँ पर बैरियर्स टू एंट्री हैं, चाहे टेम्परेरी हैं पर हैं। हम चाहेंगे कि हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे देश के प्रोड्यूसर्स का इंडस्ट्री की प्रॉफिट में ज़्यादा एडवांटेज हो, ज़्यादा शेयर हो कंपेयर टू दैट ऑफ अदर कंट्रीज़, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये तो लॉजिकली सेंस मेक करता ही है कि ये ऐसा हम क्यों चाहेंगे, है ना। और चाहे ये जो आगे बेसिक बातें बताई हैं कि चाहे ये जो प्रॉफिट जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ये टेम्परेरी हो परमानेंट हो,
है ना। वॉट एवर द केस में भी, अगर थोड़े टेम्प्रेरी पीरियड के लिए भी प्रॉफिट्स अराइज हुए हैं, यू वुड वांट कि हाँ हमें उनका एडवांटेज लेना है, राइट। एंड इट्स सी वेदर वी आर कॉन्शियसली एग्रेसिव और अच्छा, तो ये बेसिक बातें बताई हैं बस, कि चाहे तुम अग्रेसिव होना मीन्स कि तुम्हें ये है कि मुझे अपने फ़ायदे को मैक्सिमाइज़ करना है, राइट। मुझे दूसरों को फ़ायदा नहीं लेने देना, मुझे अपने फ़ायदे को मैक्सिमाइज़ करना है। या फिर तुम डिफेंसिव ही क्यों ना हो, तुम्हारा ये है कि मुझे दूसरों को अपना फ़ायदा नहीं लेने देना, मुझे ये नहीं करना कि अच्छा कोई भी दूसरा देश आ रहा है वो मेरा फ़ायदा उठा के चला जा रहा है अपना फ़ायदा मैक्सिमाइज़ करने के चक्कर में। दोनों ही केसेस में तुम मतलब ऐसी ट्रेड पॉलिसी लगाओगे कि तुम अपना शेयर मैक्सिमाइज़ कर सको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का, ठीक है। बेसिक ब्रांडर स्पेंसर का पॉइंट बहुत सिंपल है। अगर ओलिगोपोलिस्टिक प्रॉफिट इनेविटेबल है, ओलिगोपोलिस्टिक प्रॉफिट तो होगा ही, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, तो ऐसे ट्रेड पॉलिसी लगाओ ना भाई जिससे कि हमारे देश को उसका ज़्यादा एडवांटेज मिले, ठीक है। अब ऐसा लग सकता है कि इसके लिए पॉलिसी की क्या ज़रूरत है, मतलब कोई भी फर्म है अगर उसको दिख रहा है कि इस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट है, वो कोशिश करेगी कि वो उसका कैसे मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट खुद ले सके, दूसरी फर्म्स को ना दे, राइट। तो सरकार को इसमें कुछ भी करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा लग सकता है। बट ब्रांडर स्पेंसर दिखाते हैं कि ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, कई बार सरकार का इस चीज़ में रोल हो सकता है काफ़ी इम्पोर्टेंट, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा कंपटीशन है फर्म्स के बीच में, कैसा सेगमेंटेशन है नेशनल मार्केट्स में, जो भी है वो सब अभी हम देखेंगे, ठीक है।